इसके बाद इंडस्ट्री से सवाल, रॉयल्टी का सवाल, कोयला का खाद खदान का सवाल था, तो उसको हम आर्थिक विकास के खंड बना करके विकासशील भारत करके रखे हैं। चौथा खंड है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज में आरक्षण का सवाल, सांप्रदायिकता का सवाल, जाति का सवाल, ये सब जो प्रश्न इनके दिमाग में था, जो इस पर भाषण दिए हैं, उसको रखे हैं। और पांचवा खंड है भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति में संविधान संशोधन, राजनीति में भ्रष्टाचार, शुचिता, ये सब चीज़ें पर जिन्होंने नीतीश कुमार जी ने भाषण दिया है, वो सारे भाषणों का संकलन रखा है। क्योंकि अब अतिथि लोगों को बोलना है तो किताब के बारे में विस्तृत रूप से बोलने पर बहुत समय लगेगा, क्योंकि 5 खंड में है और पांचों का अलग अलग है। इस किताब को हम इंटरनेशनल मानक के आधार पर संपादित किया है। इंटरनेशनल मानक होता है कि जिसमें इंडेक्स रहता है, उसको इंटरनेशनल मानक का संपादन कहा जाता है, या कोई किताब है उसको इंटरनेशनल मानक माना जाता है। तो मैंने अपने परिश्रम और बुद्धि ज्ञान जितना था उससे प्रयास किया हूँ कि ये डॉक्यूमेंट, और भविष्य में मैं सोचता हूँ कि इसको अंग्रेजी में भी लाया जाए, जिससे देश के हर भाग में ही पहुँच जाए। तो अभी तो हिंदी में ही आई है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ये संसद में नीतीश कुमार का जो है वो अंग्रेजी में आवे और पूरे देश में चले। क्योंकि नीतीश कुमार जी जब पार्लियामेंट में रहे हैं तो पूरे देश के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में उठाते रहे हैं। इसलिए इनके देश के नेता के रूप में जो सोच समझ है, कुछ लोग पत्रकार लोग पूछते हैं, मैंने पूछा कि भाई जब आप पार्लियामेंट का स्पीच पढ़िएगा, इनके मंत्री के रूप में जब आप पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार का क्या मैंने देश के बारे में समझ है, सोच और समझ साफ है। लेकिन मित्रों, एक मैं बात कहना चाहूँगा कि ज्ञान, ईमान और प्रतिबद्धता दुनिया में जहाँ ज्ञान, ईमान और प्रतिबद्धता का समायोजन होता है, वह निश्चित रूप से वह व्यक्ति, वह नेता देश को संचालित करेगा तो बेहतर ढंग से संचालित करेगा। और बिहार को जिस ढंग से नीतीश कुमार ने संचालित किया है, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाज। थैंक यू जगनारायण सर। अब हम अगले वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार और इस संस्थान के पूर्व निदेशक आदरणीय श्रीकांत जी को आमंत्रित करेंगे। आप अपनी बातों को रखें।